नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। अग्निपथ को लेकर के समूचे देश में घमासान मचा हुआ है। आज जहां एक ओर सेना ने अग्निपथ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वहीं दूसरी ओर कुछ संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। हालांकि शक्ति के कारण जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, सड़कें जाम हुई, एक दो दो किलोमीटर का जाम लगा और स्टेशनों पर भारी भीड़ यात्रियों की रही। वे परेशान दिखाई दिए। कई लोग तो एक दो दो दिन से परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि 539 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अब तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अग्निपथ का विरोध जारी है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि आज सेना ने अपनी वेबसाइट पर अग्निपथ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के अनुसार जुलाई में रजिस्ट्रेशन होगा। नोटिफिकेशन में योग्यता, शर्तें, सेवा अवधि, वेतन, भत्ते सबका जिक्र है और जिक्र है उन सुविधाओं का भी जो दी जाएंगी। छुट्टियों का भी जिक्र है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 8वीं, 10वीं और 12वीं पास लोगों को सेना में मौका मिलेगा, वे अग्निवीर बनेंगे और 5 ग्रेड में नौकरी मिलेगी। 46,000 लोगों को मौका मिलेगा। बता दिया गया कि वेतन क्या मिलेगा, पेंशन क्या मिलेगी, छुट्टी 30 दिन की मिलेगी, कैंटीन सुविधा मिलेगी, मेडिकल मिलेगा, बीमा मिलेगा और जब आप 4 साल बाद नौकरी के बाहर होंगे तो आपको एक पैकेज भी मिलेगा, जिसकी चर्चा 3-4 रोज से हो रही है। 11 लाख, 12 लाख इस तरीके का पैकेज भी मिलेगा। मतलब एक बार फिर सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपको शंकाएं हैं, जो आपके मन में भ्रम है, जो आपके मन में धारणाएं हैं, उनका जवाब सेना की वेबसाइट से ले लीजिए, पढ़िए और पढ़ने के बाद फैसला कीजिए। कहते तो ये कि सेना की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से आज वेबसाइट पर नोटिफिकेशन हो गया, उसके बाद आंदोलन पर भी एक विराम सा लगा है। आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और मूक रूप से विपक्ष ने उनका समर्थन भी किया और इस भारत बंद के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, क्योंकि ये कहा गया कि दिल्ली कूच किया जाएगा। इसलिए खास तौर से एनसीआर दिल्ली के बॉर्डर पर चेकिंग की गई और चेकिंग का परिणाम ये हुआ कि नोएडा में 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। लोग परेशान रहे, गाड़ियां रेंगती रही और ये देख करके कि आंदोलनकारियों के निशाने पर ट्रेनें हैं, इसलिए 539 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था की गई और सबसे ज़्यादा परेशानी रही यात्रियों की, जो
यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने से, उनके परिचालन के प्रभावित होने से वे परेशान हैं। यहाँ तक कि बस स्टेशनों पर भी भारी भीड़ जुड़ी हुई है। सतर्कता बाकायदे बरती जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि निशाने पर ट्रेनें हैं। हमारे कानपुर में भी आज बाकायदे सेंट्रल स्टेशन, पनकी, गोविंद नगर और हर क्रॉसिंग पर सतर्कता की गई। पुलिस गश्त करती रही, जीआरपी गश्त करती रही, और ये देखा जाता रहा कि कहीं कोई भी अप्रिय घटना न हो। पनकी पर विशेष सतर्कता बरती गई, क्योंकि वहाँ के आसपास कोचिंग सेंटर्स हैं, और ये माना जा रहा है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये बच्चों को उकसा रहे हैं। एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस खुल करके सामने आ गई है। कांग्रेस ने आज कनॉट प्लेस पर जाम लगाया, शिवाजी स्टेशन, तिलक ब्रिज, वहां पर भी ट्रेनों को रोका गया। कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया, कांग्रेसी इंजन पर चढ़ गए और घंटों ट्रेनों को रोके रखा। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन, वहां पर भी 300 लोग गिरफ्तार किए गए। खुल करके कांग्रेस सामने आ गई है। कांग्रेस के विरोध का एक कारण यह भी था आज कि आज फिर राहुल गांधी ईडी के सामने चौथी बार पेश हुए हैं। इसका भी गुस्सा दिखा। तो कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी आज बड़ा तीखा प्रहार किया है। ममता बनर्जी के साथ मायावती, अखिलेश, जयंत चौधरी, जितने भी यूपी के नेता हैं, उन सब ने खुल करके विरोध किया है अग्निपथ का। कहा जा रहा है ये तो युवाओं के साथ खिलवाड़ है, ये तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। सतर्कता की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी राज्य हैं वहाँ सब में बाकायदे सुरक्षा बलों का पैदल मार्च, गश्त सब कुछ जारी है। झारखंड में तो सारे स्कूल ही बंद कर दिए गए। बिहार सबसे ज्यादा संवेदनशील, वहां पर 20 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि कोई गड़बड़ी न कर सके। 14-15 राज्य बुरी तरीके से प्रभावित हैं अग्निपथ आंदोलन से, जहां पर गृह मंत्रालय पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है और उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। अपना उत्तर प्रदेश भी उससे छूता नहीं है। यहां पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं होती हैं। आज कोई कानपुर में कोई एक राष्ट्रीय छात्र परिषद की अध्यक्ष, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम डीएम से मिलने जा रहे हैं। पुलिस ने उनको वहीं पर उनके घर पर रोक लिया और कहा जो कुछ डीएम साहब को ज्ञापन देना है कृपया करके हमको यही दे दीजिए। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं चिंगारी फूट रही है और सतर्कता भी जारी है। लेकिन एक बात और साफ है, बात यह है कि प्रशासन, पुलिस भी सख्त हो गई है। अब ऐसे नहीं चलेगा। सेना ने तो साफ साफ कह दिया है, जो लोग सेना में भर्ती के लिए आवेदन करेंगे उनका बाकायदे वेरिफिकेशन कराया जाएगा, पुलिस से रिपोर्ट ली जाएगी और अगर उनके चरित्र में जरा भी इफेक्ट बट होगा तो उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। खास तौर से वो तो मौका पाएंगे ही नहीं जो अग्निपथ आंदोलन में जुड़े हुए हैं। शक्ति भयंकर हो रही है और हमारे खास तौर से उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी पिछले दिनों उपद्रव किया गया, बसों में तोड़फोड़ की गई, लोगों को तंग किया गया। पुलिस ने बाकायदे एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके 27 लोगों को चिन्हित किया है और इन 27 लोगों से 13 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। मतलब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, वसूली होगी। और शायद ये पहला जिला है वाराणसी जहां पर वसूली का आदेश हो गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है। एक बात और है, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि अग्निपथ में जो जैसी हरकत कर रहा है उसके खिलाफ वैसा ही कार्रवाई कीजिए, उसके खिलाफ वैसा ही मुकदमा दायर कीजिए, उस पर वैसी ही गंभीर धाराएं लगाइए। डीजीपी को पता लगा कि बलिया में तो ट्रेन फूंकी गई, लेकिन जो मुकदमा कायम हुआ वो शांति भंग का कायम कर दिया गया, धारा 151 में कायम कर दिया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट को पावर है, जमानत ले सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। जब ये मुकदमा डीजीपी ने देखा तो डीजीपी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बलिया के प्रशासन से पूछा, बलिया की पुलिस से पूछा कि जब ट्रेनें फूंकी गई हैं तो फिर ये शांति भंग का मुकदमा क्यों कायम किया गया। मुकदमा तो सीधे तौर पर ट्रेन फूंकने का, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, जनजीवन को अस्त व्यस्त करने का, लोगों को प्रताड़ित करने का कायम होना चाहिए और उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी के इस सख्त रुख से सभी जिलों की पुलिस सतर्क हो गई है। और आज एक बात और देखने को मिली, हर जिले में सतर्कता, सुबह से ही, और खास तौर से जो रेलवे ट्रैक हैं उन पर पुलिस का गश्त देखा गया, क्योंकि ये पाया गया कि ये जो आंदोलनकारी हैं इनके टारगेट में ट्रेनें हैं, बसें हैं, इसलिए जानबूझ करके जब ये देखा गया कि इनके टारगेट पे ये है तो उसी अनुसार कार्रवाई की गई। और ऐसा भी नहीं है कि रेलवे पर ध्यान दिया गया और सब कुछ छोड़ दिया गया, और नहीं, बाजारों में, चौराहों पर, संवेदनशील स्थलों पर, गली कूचों तक में पुलिस ने अपनी पैनी नजर रखी और ये जानने का प्रयास किया कि कहीं कोई भी अवांछनीय तत्व सक्रिय होकर के कोई शरारत और हरकत न करने पावे। यही तो वजह है कि आज भारत बंद पूरी तरीके से बेअसर रहा। ये जो जाम वगैरह लगे इसका कारण तो सतर्कता थी, चेकिंग की गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन गाड़ियों से आंदोलनकारी दिल्ली में पहुंच करके या कहीं अन्य स्थानों पर पहुंच करके जनजीवन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए जांच के कारण लंबे लंबे जाम लगे। लेकिन लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि अग्निपथ के मामले में जो गलत धारणाएं वो दूर हो जाए, इसलिए गांव-गांव में चौपाल करने का निर्णय ले लिया गया है। गांव-गांव में चौपाल की जाएगी, युवाओं को बताया जाएगा कि अरे भाई ये तुमको लोग गलत समझा रहे हैं। और इसका कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने भी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे छोटे छोटे चौपाल लगा करके
लोगों को अग्निपथ के बारे में बताएगी। निश्चित रूप से अग्निपथ को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है उसमें विराम लगना ही चाहिए, और जो अग्निपथ का उद्देश्य है कि होश भी ठीक रहे, जोश भी रहे, उसका समन्वय दिखना ही चाहिए। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कहते हैं देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। यही हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण में जो चंदा आया है उसमें 22 करोड़ की चेकें अब तक बाउंस हो गई है। 22 करोड़ की चेकें। अभी ऑडिट चल रहा है, अभी स्पष्ट नहीं है कि यह संख्या कितनी बढ़ेगी। जो अब तक के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 5,487 जो करोड़ की जो धनराशि है वो पहुंची है, उसमें से 22 करोड़ की चेकें बाउंस हो गई। लोग गए चंदा लेने के लिए, बड़ी उदारता के साथ चंदा दिया गया, ये लीजिए। लेकिन अफसोस कि भगवान के नाम पर भी जो चंदा दिया गया उसकी चेकें बाउंस हो गई हैं 22 करोड़ को। इस बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद भी लगातार छानबीन कर रहा है और देख रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं कि इन लोगों ने इतनी बड़ी दुस्साहस किया भगवान के नाम पर। पता चलेगा अब कार्रवाई क्या होगी, ये तो एक बात की बात है, लेकिन सच बात तो ये है कि एक बार फिर भगवान को भी धोखा देने वाले हैं, यह सिद्ध हो गया। राम मंदिर का निर्माण, उसके लिए चंदा, और चंदा को लेकर के कभी कभी कुछ विवाद भी खड़े हुए। लेकिन कल मैं कुछ आरएसएस के लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कितने मनोयोग से उन्होंने इस दिशा में कार्य किया, लेकिन हाँ उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कहीं ना कहीं कुछ लोग गड़बड़ी करने के लिए चले, लेकिन गड़बड़ी चल नहीं पाई। इसके कारण इनके मुखिया थे। बहरहाल जांच पड़ताल चल रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की उत्तेजना, कांग्रेस का जोश और कांग्रेस का उत्साह, कांग्रेस की ऊर्जा इस समय सिर्फ राहुल गांधी के लिए है। हालांकि उसके साथ में अग्निपथ भी जुड़ गया है। आज चौथे दिन राहुल गांधी को ईडी दफ्तर जाना पड़ा, पूछताछ हो रही है। कब तक चलेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन कांग्रेसी गुस्से में। आज कांग्रेसी जो है जंतर मंतर पे पहुंच गए। वहां पर यह माना जा रहा है कि 300 से अधिक कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया और वे लगातार विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी से पूछताछ का। और दूसरी ओर अग्निपथ का ये बात भी सामने आई है। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी कि ये सरकार बदले की भावना से काम करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो पूछताछ हो रही है उसका मैं विरोध कर रहा हूं, उसका बदला मेरे भाई से लिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि उनके भाई के यहां सीबीआई के छापे पड़े। हालांकि उर्वरक घोटाले को लेकर के उनके भाई पहले से ही आरोपित हैं और पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन कहते हैं ना टाइमिंग जब होती है तो वो माने रखती है।
इस समय अशोक गहलोत मोदी सरकार के खिलाफ मुखर है राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के, और कह रहे हैं कि देश के हालात बहुत खराब हैं, चेता रहे हैं कि देश के हालात बहुत खराब हैं। और उन्होंने भी कहा कि इनमें सुधार होना चाहिए, सर्वदलीय वार्ता होनी चाहिए, मुद्दों को समझना चाहिए, और साथ में ये भी कहा कि मेरे साथ भी बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, मेरे भाई के यहाँ सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक द्वंद्व जारी है, बयानबाजी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाई कम से कम अग्निपथ के नाम पर राजनीति मत करो, लेकिन आज ही कर्नाटक के जो पूर्व सीएम है रामास्वामी, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर अग्निपथ को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है, एजेंडा। खैर, इसकी चर्चा होती रहेगी। आप बड़ी खबर देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।